दादी, कहाँ हो दादी? देखो मैं क्या पकड़ के लाया हूँ। क्या लाया है मेरा राजा बेटा? देखो दादी, कितनी प्यारी चिड़िया है। मैंने बगीचे से पकड़ा है। रहीम चाचा से मैंने पिंजड़ा भी ले लिया। अब इस चिड़िया को मैं इस पिंजड़े में कैद करके अपने पास ही रखूंगा। नहीं बेटा, इस पंछी को उड़ा दो। नहीं दादी, मैं इस चिड़िया को नहीं उड़ाऊंगा। उफ, ये इतना फड़फड़ा क्यों रही है? दादी, इसने तो अपनी चोंच से मुझे चोट मार दी। बेटा, ये इस पंछी की आज़ादी के लिए क्रांति है। क्रांति? आज़ादी? ये क्या होती है दादी? क्रांति मतलब बदलाव बेटा। जब अन्याय व शोषण के खिलाफ समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठती है तो उसे क्रांति ही कहते हैं। ऐसी ही एक क्रांति सन 1857 में हमारे देश में भी हुई थी। हमारे देश में भी क्रांति हुई थी दादी? क्यों हुई थी ये क्रांति? यहाँ आओ मेरे बच्चे, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बात है सन 1857 की, जब हमारे देश के हालात ऐसे नहीं थे। हमारे देश पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा था। बेटा, जिन हालातों में आप रह रहे हो, जितने अच्छे माहौल में, तब माहौल ऐसा नहीं था। हम अपने देश में ही गुलामों की तरह रहते थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण पूरा देश असंतोष की आग में जल रहा था। कैसी नीतियाँ दादी? बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ। पहले तुम बताओ कि तुमने इस चिड़िया को पकड़ा कैसे? दादी, मैंने पहले इसको दाना डाला, फिर बड़े प्यार से इसे अपने पास बुलाया और इसे पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेज भी हमारे व्यापारी बनकर हमारे देश में आए और धीरे धीरे हमारे देश पर कब्जा कर लिया। पहले हमारे दोस्त बनकर आए, फिर हमारे देश पर कब्जा कर लिया और हमारे देश को गुलाम बना लिया। ज़मींदारों से उनकी जागीरें छीन ली, किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे। किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, भूखमरी की कगार पे आ गए। इंग्लैंड का बना सामान हमारे देश में बिकना शुरू हो गया। हमारे देश के उद्योग धंधे पूरी तरह से खत्म हो गए। तो अच्छा दादी, तो इस वजह से क्रांति हुई? नहीं बेटा, बस यही कारण नहीं था। अंग्रेज हमारी संस्कृति और धर्म को भी नीचा समझते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को जबरदस्ती और लालच देकर भी ईसाई बनाना शुरू कर दिया। स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। सैनिकों को जबरदस्ती समुद्र पार भेजा जाने लगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही अपने धर्म पर संकट दिखने लगा था। तो क्या दादी इन कारणों की वजह से क्रांति हुई? नहीं बेटा, अंग्रेजों के अत्याचार अभी कहाँ थमने वाले थे। उनकी लालच तो बढ़ती ही चली जा रही थी। और क्या क्या अत्याचार किए अंग्रेजों ने दादी? बताती हूँ बेटा। लॉर्ड डलहौजी, उसने अपहरण का राज्य अपहरण का सिद्धांत बनाया। उसने कहा कि यदि कोई राजा जिसकी संतान नहीं होगी वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, और जिन रियासतों के वारिस नहीं थे उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सतारा, जोधपुर, संभलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और न जाने कितने राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दादी, ये डलहौजी तो बड़ा लालची था और काफ़ी चालाक भी था। हाँ बेटा, लेकिन डलहौजी का लालच यहाँ कहाँ रुका। उसने अवध के नवाब से कहा तुम ठीक से शासन नहीं कर रहे हो, और अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पंजाब को भी ऐसे ही अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का भी नाम सिक्कों पर से हटा दिया। जनता को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जनता बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानती थी। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की भी पेंशन देना बंद कर दिया। ओह गॉड दादी, फिर तो लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ बेटा, पूरे देश में अंग्रेजों के शोषण व अत्याचार के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं और ये तय हुआ कि 31 मई 1857 में देश को क्रांति की जाएगी। पूरे देश में इस क्रांति की योजनाएं बनने लगी। दादी, तो 31 मई 1857 को हमारे देश में क्रांति हुई? नहीं बेटा, इससे पहले ही एक ऐसी घटना घटी जिससे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई। ऐसी कौन सी घटना घटी दादी जिसने लोगों को इतना गुस्सा दिला दिया कि समय से पहले ही क्रांति हो गई? चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस? पूरी बात बताओ ना दादी, क्या थे ये चर्बी लगे कारतूस? बेटा, इस समय एनफील्ड नाम की एक नई राइफल आई थी। इसके ऊपर के भाग को मुंह से काटना पड़ता था।
जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को यह लगा कि सरकार धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये कारतूस लाई है। सही बात है दादी, लोगों को गुस्सा तो आएगा ही ना। मैं होता तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता। हाँ बेटा, ऐसा ही गुस्सा आया था और 29 मार्च को मंगल पांडे नाम के सिपाही ने बैरकपुर में विद्रोह कर दिया। इस वजह से उसे फांसी पे लटका दिया गया। फांसी? फांसी दे दी दादी? उफ, ये तो बुरा हुआ। हाँ बेटा, 10 मई 1857 को इस घटना का जब पता मेरठ छावनी में लगा तो वहां के क्रांतिकारियों ने जेल तोड़कर अपने साथियों को रिहा करा लिया और फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यहीं से हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। सैनिकों ने अंग्रेजों के दफ्तरों पर हमला बोल दिया, उन्हें मार गिराया, संपत्तियों को छीन लिया उनकी, और ये काफिला दिल्ली की ओर चल पड़ा। रात में ही वो 10 मई की रात को ही, हाँ बेटा 10 मई की रात को ही वह दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में भी बगावत शुरू हो गई। लेकिन अब ये प्रश्न उठ रहा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश का शासन कौन चलाएगा। तो क्या फैसला लिया सैनिकों ने दादी? सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ निकाला। बहादुर शाह जफर सिपाही महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने क्रांति का मुखिया बन गए और उन्होंने एक देश के और राजाओं को चिट्ठी लिखी और एक संघ बनाने का आह्वान किया। इसके बाद तो बेटा एक के बाद एक सैनिकों में, रेजिमेंटों में विद्रोह होने लगे। तो क्या दादी केवल सैनिकों ने विद्रोह किया? नहीं बेटा, गांव और कस्बों के लोग भी बगावत पर उतर आए। जमींदार कहो, किसान कहो, स्थानीय नेता कहो, सभी इस विद्रोह में भाग लेने लगे। तो क्या दादी और भी हिस्सों में क्रांति हुई? हाँ बेटा, कानपुर में नाना साहब ने तात्या टोपे की मदद से अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। लखनऊ में बेगम हजरत महल भी इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। बेगम हजरत महल? तो क्या महिलाओं ने भी इस क्रांति में हिस्सा लिया था? हाँ बेटा, बिल्कुल लिया था। बल्कि झांसी रानी ने तो साफ साफ कह दिया था कि वह अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं दादी। पिछले साल सोनाली ने भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में झांसी की रानी बनी थी और बहुत जोर से कहा था, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। दादी, उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। हाँ बेटा, क्रांति के समय स्त्री पुरुष धर्म जाति सब को भुलाकर एकजुट होना ही पड़ता है। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और बेटा, तुझे पता है जहाँ तेरी नानी रहती है ना, बरेली, वहाँ के सिपाही बख्त खान ने भी बड़ा अच्छा इस संग्राम में योगदान दिया था। अच्छा नानी? हाँ बेटा, तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं नानी से बख्त खान की कहानी सुनूंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सुनना। तो नानी, और कहाँ क्रांति हुई? बेटा, बिहार में कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों से खूब टक्कर ली। इसी तरह तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस क्रांति में हिस्सा ले रहे थे। तो क्या दादी, इस संग्राम के बाद हमने अंग्रेजों को भगा दिया, हमें स्वतंत्रता मिल गई? नहीं बेटा, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस विद्रोह का दमन किया। उन्होंने इंग्लैंड से फौजें मंगवाई और फिर से दिल्ली पर सितंबर में 1857 में फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को तात्या टोपे को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। रानी झांसी बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन फिर भी उन्हें वीर गति को प्राप्त हुई। तो दादी, हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए, क्या कमी रह गई हमारी इस लड़ाई में? बेटा, हमारे जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे पास साधन पूरे नहीं थे। हमारे देश पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था। रेल, डाक, तार, सब पर उनका ही तो अधिकार था। वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से पहुंच गए। फिर ये क्रांति एक साथ पूरे देश में शुरू नहीं हो पाई, जल्दी शुरू होने की वजह से। इसलिए जहाँ जहाँ क्रांति शुरू होती थी वहाँ वहाँ अंग्रेज सेना उसे दबा देती थी। हमारे पास हिम्मत की कमी नहीं थी। बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो गए थे, वो नेतृत्व ठीक से नहीं कर पाए। ओह, तो सारी मेहनत बेकार ही चली गई दादी। फिर क्या फायदा हुआ इस संघर्ष का? नहीं बेटा, बहुत फायदा हुआ। ये हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस स्वतंत्रता संग्राम की वजह से ही देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आगे चलकर और आंदोलन हुए, जिसकी वजह से ही हमारा देश आज़ाद हो पाया।
तो क्या दादी इसके बाद भी आंदोलन हुए? हाँ बेटा, बहुत सारे आंदोलन हुए, लड़ाइयाँ हुई आज़ादी के लिए, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं समझ गया दादी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भी, और ये चिड़िया बाहर निकलने को क्यों फड़फड़ा रही है, इसको भी। हाँ बेटा, आज़ादी सबको प्यारी होती है और सबसे प्यारी होती है। हाँ दादी, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ। लो नन्हे पंछी, अब तुम आज़ाद हो, खुली हवा में उड़ो, आसमानों की सैर करो। धन्यवाद। प्रस्तुति तृप्ति महोत्सव, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर।